Hello student, welcome again in PN National Public School online classroom. I am your science teacher Shivendra Kumar. Now we are already discussed about this chapter. ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में इससे पहले के वीडियो में डिस्कस किया है. उसको मैंने बोला था कि वो एक तरीके का आपका ये पूरे चैप्टर का इंट्रो था. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो टॉपिक वाइज. ठीक है, तो आपको कल भी कई चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बट आज से हम लोगों को क्या करना है, स्टार्ट कर देना होल चैप्टर. ठीक है, तो आपका देखिए ये चैप्टर नेम क्या है, चैप्टर नेम है फूड. वेयर डज इट कम्स फ्रॉम. ठीक है, आपको ऐसे ही क्लियर हो गया, फूड इट मीन्स भोजन. ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि ये जो फूड है वो हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से आपको फूड जो आप लेते हो वो एक्चुअल में फूड आता कहाँ से. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके माइंड में एक चीज़ आ रहा होगा कि जो फूड है एक्चुअल में वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है. ठीक है, क्यों फूड की नीड होती है किसी भी लिविंग के लिए. अब देखो हम लोग तो हैं ही, ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोग तो हैं. इसके अलावा आपको जितने भी आपके आसपास में, आपके सराउंडिंग में चारों तरफ अगर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको दिखेंगे. जैसे उसमें डॉग दिखेंगे, ठीक है, डॉग होंगे. प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए. प्लांट्स भी किस में आएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में. तो डॉग, कैट, फिर प्लांट्स. ठीक है, तो प्लांट्स के डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, वो आपको क्लियर होगा. इसके बाद आपने देखा होगा कैट, ठीक है, मंकी, बर्ड्स देखे होंगे आपने अपने चारों तरफ. तो जो चीज़ें आप देखते हो ये डिफरेंट टाइप के क्या हैं, ये ऑर्गेनिज्म हैं जो हम लोग के चारों ओर रहते हैं, और हम लोग भी उनमें से एक हैं. बट आप जब और हायर क्लास में क्लासेस में जाओगे तो आपको क्लियर होगा कि जब हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में तो उसमें जो टॉप क्लास के एनिमल्स होते हैं उसमें कंसिडरेशन हम लोगों का भी होता है. ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, उसमें कंसीडर होंगे. अब ये देखो जितने भी प्लांट्स हैं या जितनी भी चीजें, मतलब जो भी लिविंग है, इट मीन्स कि जो जीवित है, ठीक है, जिसमें जान है, ठीक, तो वो क्या करता है, उसको नीड होती है किस चीज की, उसको नीड होती है इसके लिए फ्यूल की. एक्चुअल में फ्यूल आप समझिएगा, फ्यूल टर्म यूज किया जाता है किसके लिए, जब आप व्हीकल्स यूज करते हो, यानी कि जैसे बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, कार्स हो गए, इन सब के लिए आप क्या करते हो, उसमें फ्यूल डालते हो. जब फ्यूल डालते हो तभी तो कार आगे चलती है. ठीक है, बाइक या लेके जाते हो तो उसमें फ्यूल डालते हो. ठीक है, तो फ्यूल के बर्निंग के वजह से आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी को वो यूटिलाइज करके क्या करता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो व्हीकल्स जाते हैं. बट आप देखो उनमें और हम में थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क क्या है वो जानते हैं हम लोग. देखो हमें भी फ्यूल की जरूरत होती है, बट वो फ्यूल को हम टर्म देते हैं क्या, फूड मटेरियल. ठीक है, तो फूड हम भी इनटेक करते हैं. जब फूड इनटेक करेंगे तो उस फूड के वजह से, जो फूड हम इनटेक करते हैं, तो जितने लिविंग थिंग्स हैं उन सब में किसकी जरूरत होती है, जीवित रहने के लिए फूड की. तो फूड हम सब लोग लेते हैं, चाहे हम हो, आपने सारे जितने भी एनिमल्स होंगे, जितने आपने देखे होंगे, उन सारे एनिमल्स को आपने कभी ना कभी खाते हुए जरूर देखा है. सारे एनिमल्स को नहीं देखा होगा, लेकिन कुछ को तो जरूर देखा होगा कि वो फीडिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं कुछ. ठीक है, तो उसकी नीड क्या होती है, या फिर जो फूड है वो फूड एक्चुअल में हमें प्रोवाइड क्या कराता है. ठीक है, तो आप समझ जाओ, आवर फूड हेल्प अस इन मेनी वेज, यानी कि जो हमारा फूड होता है ना, वो हमें क्या करता है, कई तरीके से वो हमारा हेल्प करता है. हेल्प कैसे कैसे करता है वो आप ध्यान से समझ जाइए. हेल्प देखो करता है, फर्स्ट हेल्प क्या करता है, गेट एनर्जी. इट मीन्स कि जो वो फूड हम इनटेक करते हैं, टेक करोगे, तो जब फूड आप लेते हो, ईटिंग करते हो, है ना, तो उसको क्या करते हो, आप फूड को लिया, ईटिंग किया, फिर उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है. क्या होगा वो, डाइजेशन, यानी कि वो फूड धीरे धीरे हम लोग की बॉडी में क्या शुरू हो जाएगा, उसका
पचना शुरू हो जाएगा, पाचन शुरू होता है, उसी को डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन होगा, पाचन शुरू होगा, धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होके वो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कन्वर्ट होके सिंपलर फॉर्म में ब्रेकडाउन होगा। और जब सिंपलर फॉर्म में वो ब्रेकडाउन होगा तो वो क्या करता है कि उसी के वजह से जो है एक और प्रोसेस आती है, थोड़ा और बड़े क्लास में आप जाओगे तो और क्लियर होगा कि फूड तो हमको फ्यूल देता है, बट हम जो रेस्पिरेशन करता है यानी कि जो ऑक्सीजन या एयर जो इनहेल करते हैं, तो ये क्या करता है, उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्या करेगा, उसका ब्रेकडाउन करेगा। क्या करेगा, वो ब्रेकडाउन करेगा। और जब उसका ब्रेकडाउन होना शुरू होता है तो अगला चीज क्या आता है कि जब वो ब्रेकडाउन हुआ ना, टूटना शुरू हुआ, तो वो क्या करेगा कि वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और यही एनर्जी क्या होता है, हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो यूटिलाइजेशन एनर्जी का किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब देखो, एनर्जी का एक यूटिलाइजेशन मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, एनर्जी यूटिलाइज होगा, आपको जो एनर्जी मिली है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। मेरा हैंड ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी, इसके लिए भी किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई सॉन्ग सुनते हो, ठीक है, या कोई भी चीजें आपके आसपास जितनी भी एक्टिविटीज होती है, यहां तक कि आप हमसे अगर कोई क्वेश्चन अराइज करते हो या फिर मैं उसका आंसर देता हूं, या फिर आप बदमाशी करते हो और हम आपकी पिटाई करते हैं, तो इन सब के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल कराता है, वो फुलफिल कराता है आपका फूड। तो हम लोग का आर फूड मटेरियल्स जो है, हम लोग का जो फूड मटेरियल है वो क्या करता है, हमें प्रोवाइड कराता है फर्स्ट कि गेट एनर्जी। आपको एनर्जी, आपको ही नहीं मुझे भी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और उस एनर्जी का यूज जो है हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। तो ये आपको एक क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर है ना। अब सेकेंड देखो, हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर, यानी कि ये क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज के लिए, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। यानी कि आप देखते हो कि हम लोग में ग्रोथ होता है, या प्लांट्स ही आप देखो या कोई भी एनिमल्स देखो, तो उनमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। और वो ग्रोथ में क्या होता है कि वो अगर चाइल्डहुड वाले फेज में है तो वो धीरे धीरे एडल्ट की तरफ बढ़ता है। ठीक है, उनकी हाइट इंक्रीज करती है। आपने प्लांट्स देखा होगा, छोटे छोटे प्लांट्स बड़े बड़े ट्रीज में जो है उनका कन्वर्जन हो जाता है। तो ये जो तब्दीली होती है वो किसके वजह से होती है, किसके वजह से है, वो उसी फूड के वजह से है, क्योंकि फूड से जो एनर्जी मिलती है उसके थ्रू ये उसको कन्वर्ट करके अपने अदर एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। ये हो गया। सेकंड इसमें दिया है रिपेयर। रिपेयर का मतलब है कि आपने देखा होगा कई बार हम लोग का कहीं पे भी किसी भी वजह से हाथ अगर कट हो जाता है, या फिर कोई भी किसी भी टाइप की जो इंजरी हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का वो चीज इंजरी फिर से एक टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाता है, ठीक होना शुरू हो जाता है। तो उसकी रिपेयरिंग जो होती है उसके लिए भी हेल्प करता है हमें क्या, फूड मटेरियल। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये आपका सेकंड पॉइंट भी मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर। नाउ थर्ड पॉइंट, स्टे हेल्दी। अब देखो, अगर फूड आप प्रॉपर फूड ले रहे हो, ठीक है, और बैलेंस डाइट आप लेते हो, ठीक, ये नहीं कह रहा हूं कि आप पिज्जा ही दिन भर खाते रहो, है ना, या फिर आप जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहो, ये नहीं। जो बैलेंस डाइट होता है जो कि हम लोग के बॉडी के लिए नेसेसरी है, अगर आप बैलेंस डाइट प्रॉपर टाइप से लेते हो तो वो हमें क्या करता है, वो हमें हेल्दी रखता है। ठीक है, यानी कि हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि फूड हमें क्या करेगा, हेल्दी रखेगा। तो ये हो गया अगला कि फूड हमें क्या करेगा, हेल्दी रखेगा। ठीक है, स्टे हेल्दी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। इट मीन्स डिजीजेस मीन्स क्या हो गया, बीमारियां। ठीक है, आप देखो
कि डिफरेंट टाइप की जो होती है डिजीजेस हो जाते हैं सब में, चाहे कोई भी एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उसमें डिजीज होती है। तो अब ये क्या होता है कि अगर हम प्रॉपर फूड लेते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है जो फूड, ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से जो वेजिटेबल, फ्रूट्स और जितने भी टाइप के जो फूड मटेरियल्स हैं उन वैरायटीज को अगर आप टेक करोगे तो ये क्या करेगा, आपके जो बॉडी है इस बॉडी को डिजीज फ्री रखेगा, ठीक है, डिजीज फ्री रखेगा। हेल्दी तो रहोगे ही, दूसरा आप क्या रहोगे, डिजीज फ्री रहोगे, ठीक है। तो इसमें भी आपका फूड मटेरियल हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग का जो फूड है वो एक्चुअल में फूड क्या करता है, किस टाइप से हमें हेल्प करता है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हम लोग का एक टॉपिक के बारे में। अब दूसरा जो टॉपिक होता है वो क्वेश्चन एराइज ये हो रहा है कि वी गेट फूड, ठीक है, बट वो सोर्स ऑफ फूड क्या होगा? आप फूड जो लेते हो ना, एक्चुअल में वो फूड आता कहां से, ठीक है। तो वो फूड जो आता है वो जनरली अगर हम देखें तो जनरली वो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन दोनों से ही हमें फूड मटेरियल क्या होता है, मिलता है। जो फूड हमारे डेली लाइफ में जितने भी फूड्स हम खाते हैं, जो आप डेली देखो, आप कुछ और खा के आते हो, आप जब आओ स्कूल में जाओ तो आप कभी भी आप किसी से भी पूछ सकते हो, तो आप पूछोगे तो आप कुछ और खा के आए रहते हो, कोई दूसरा कुछ और खा के आया रहता है। बट देखो वो चीजें बनते तो अलग अलग हैं, कोई पूड़ियां खा सकता है, ठीक है, कोई चपाती खाएगा, बट दोनों में क्या है कि दोनों में अगर रॉ मटेरियल्स की बात करें तो रॉ मटेरियल्स तो सेम होंगे ना। रॉ मटेरियल्स वो भी आटे का बना होता है, व्हीट फ्लोर होता है, वो भी व्हीट फ्लोर है, ठीक है, बट एक को क्या करते हैं कि एक को हम लोग फ्राई करते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, उसको ऑयल में फ्राई कर दिया, और एक को क्या कर दिया हम लोगों ने, उसको सेकते हैं, ठीक है, और उसके वजह से वो क्या होता है, उन दोनों में फर्क हो जाता है। तो एक को रोटी कहते हैं, दूसरे को उसमें आप पूड़िया कहते हो। तो ये जो है वो वेरी किया ना, बट इनका रॉ मटेरियल्स जो होगा वो तो सेम हुआ। अब ये रॉ मटेरियल्स अगर सेम हुआ तो अब सोचो, हमने बोला व्हीट फ्लोर है ना, यानी कि गेहूं का आटा, ठीक। अब ये व्हीट फ्लोर एक्चुअल में व्हीट कहां से आता है, ये क्वेश्चन एराइज हुआ। तो अगर क्वेश्चन ये एराइज हुआ तो हम थोड़ा और पीछे जाए, भाई व्हीट कहां से आता है, तो व्हीट कहां से आता है, वो आता है प्लांट से। आप देखे होंगे कि आप जहां पे या कभी घूमने गए हो या आपके आसपास अगर एग्रीकल्चरल फील्ड है तो वहां पे जो है वो क्रॉपिंग होती है, वहां कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का, ठीक है, और वो क्रॉप्स में राइस, व्हीट, इन सब चीजों को जो है वो वहां पर कल्टीवेट किया जाता है। तो ये सब जितनी भी चीजें जैसे मेज हो गया, राइस और फिर व्हीट, ये सब क्या है, ये सब सीरियल्स हैं, ठीक है। सीरियल्स इट मीन्स की अनाज है जो कि आपको मिलता है और हम उसे एज अ फूड मटेरियल टेक करते हैं, ठीक है। ऐसे हो गया। आप अगर कोई जैसे आपने कोई सब्जी बनाया, ठीक है, तो सब्जियां कभी कभी घर पे बनती हैं तो काफी तीखी हो जाती हैं या फिर बहुत स्पाइसी होती हैं। तो एक्चुअल में स्पाइस आए कहां से, स्पाइस भी क्या होगा, वो भी किसका पार्ट है, प्लांट्स का पार्ट है, ठीक है। इट मीन्स कि प्लांट से ही हम लोग डिफरेंट उसके पार्ट से स्पाइस हमें मिलता है, ठीक है। तो उस स्पाइस का यूज करते हैं हम अपने वेजिटेबल्स और फिर जैसे आप मटन, चिकन कुछ भी बनाते हो तो उन सारी चीजों को प्रिपेयर करने के लिए आप स्पाइस का यूज करते हो, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, आप के घर पे बोला जाता होगा, भाई देखो नाइट में सोते समय आप थोड़ा बस केवल सिंगल एक ग्लास जो है वो मिल्क पी के सोना चाहिए। तो ये जो मिल्क आप पी रहे हो, तो फूड जो होता है ना, वो फूड डिफरेंट टाइप का, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। जो फूड हम टेक करते हैं वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है। तो वो लिक्विड फॉर्म में जो फूड आप लेते हो वो कौन सा है, वो मिल्क है। तो वो मिल्क एक्चुअल में किसी प्लांट से तो मिलता नहीं है, तो मिल्क आता कहां से है, मिल्क आता है काउ, बुफेलो, गोट्स। तो इन
से आपको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, और उसी मिल्क का हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, एज अ फूड मटेरियल, और उस फूड मटेरियल के वजह से ही हम लोग हेल्दी रहते हैं और डिजीज फ्री होते हैं। क्लियर हो गया। तो हम लोग को जो दो ऐसे मतलब एनिमल्स और प्लांट्स, इन दोनों क्या मिलता है, फूड मटेरियल्स मिलता है। तो हम इसी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग जो डिस्कस करेंगे, फूड एज प्लांट्स एज अ फूड। ठीक है, प्लांट्स एज अ फूड, जो प्लांट्स है वो कैसे फूड है। तो सबसे पहले मैं आपको, देखिए यहाँ पे डायग्राम फॉर्म ऑलरेडी मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये एक प्लांट है। ठीक है, कौन सा है ये है प्लांट। ठीक, तो ये प्लांट जो है ना, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। आप कोई भी प्लांट्स देखो अपने आसपास में, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब देखो बेटा, प्लांट्स देखने के चक्कर में उसको रूट के चक्कर में आप हटा मत देना उसको उखाड़ के। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपने वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया ना। बट आप कभी जो वैसे भी एक्चुअल में आपको दिखाई देने लगेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से कि आपको वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। ओके, तो इसी को हम लोग ले चलते हैं। ये देखो, ये पार्ट्स है, और ये है यहां से यहां तक, ये जो पार्ट है ये है सॉइल के अंदर का पार्ट, ये है अबव द सॉइल का पार्ट। जो सॉइल के अंदर का पार्ट होता है उसको कहते हैं रूट सिस्टम, एंड अबव द सॉइल जो पार्ट होता है उसको कहते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, तो इनमें क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग को कंसीडर करना है। अब देखो, जो रूट्स का पार्ट होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बिलो द सॉइल होगा, विद इन द सॉइल। ठीक है, वो कहाँ होगा, सॉइल के अंदर होगा। तो ये जो रूट्स है ना, ये रूट्स क्या करता है, इस रूट्स को भी एज अ फूड मटेरियल हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये फूड मटेरियल आपको मिलता है कैसे कैसे है वो जान लो। यहाँ पे देखो मेंशन है कैरेट, आप लोगों ने गाजर खाया होगा, कैरेट। ठीक है, तो कैरेट वाला जो पार्ट आप देखते हो सोलेन पार्ट होता है। तो वो एक्चुअल में है क्या, वो है प्लांट का रूट का पार्ट। ठीक है, अब देखो रूट का पार्ट तो आपको क्लियर हो गया, बट अब यहां देखो, ये रूट के पार्ट में जो फूड मटेरियल उसमें स्टोर्ड है, एक्चुअल में वो फूड मटेरियल कहां से आया, ये भी तो क्वेश्चन अराइज होगा ना। तो ये क्वेश्चन जब आपके माइंड में अराइज हो रहा है कि भाई जो रूट का पार्ट आपको मिल रहा है, जिसको एज अ फूड मटेरियल आप टेक कर रहे हो, तो उसके अंदर फूड कहां से आया। तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स में एक स्पेशल क्वालिटी होती है, और वो स्पेशल क्वालिटी क्या है कि ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां प्रेजेंट होगा भाई, एयर में, यानी कि एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, दूसरा आप देखो, दूसरा जो होता है सॉइल में प्रेजेंट होता है क्या, वाटर। इस वाटर को रूट्स के हेल्प से ये क्या करते हैं, उस वाटर को टेक करेंगे, और इसका ट्रांसपोर्टेशन कहां हो जाएगा, उसको कहां पहुंचा दिया जाता है, लीव्स में। और लीव्स में क्या होता है कि वहां पे उसके सरफेस पे टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं। ठीक है, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होंगे, उनके थ्रू क्या होगा, एयर उसके अंदर आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया अंदर, वाटर आ गया, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपना फूड मटेरियल खुद से प्रिपेयर करते हैं। और इसी फूड मटेरियल को बनाने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे हम, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब नेक्स्ट आप क्लास में जाओगे तो उन सारी चीजों को आप अच्छे से पढ़ोगे। तो ये क्या हो गया, ये फूड अपना खुद से बनाता है, और जब ये फूड खुद से बना रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी कि ये खुद से जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है फूड को। अब देखो, ये भी लिविंग है, तो इसको भी किसकी जरूरत है, फूड की जरूरत है। तो जब फूड की जरूरत इसे खुद को है, तो ये क्या करेगा कि ये जो फूड प्रिपेयर कर रहा है, ये फूड तो यूटिलाइज कर दिया, तो वहां क्या कैसे पहुंच गया। तो आपको मैं बता दूं, जो ये फूड प्रिपेयर करते हैं ना, तो जो एक्सेस में फूड होता है, वो फूड प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में जाके स्टोर्ड हो जाते हैं। क्या होते हैं, स्टोर्ड हो जाते हैं। और जब
इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन आती है, यानी कि ऐसे कंडीशन जब ये क्या नहीं कर रहे हैं, अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो वही स्टोर्ड फूड मटेरियल ये अपने लिए यूज करते हैं। बट हम लोग भी जो फूड मटेरियल होता है इन्हीं से टेक करते हैं। क्लियर हो गया? इसीलिए उसका जो रूट का पार्ट होता है वो स्वेल अप कर जाता है, क्योंकि वहां पे उसका स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। क्लियर है ना? तो ये देख लो, रूट्स में कैरेट हो गया, ठीक है, रेडिश हो गया, मूली खाते ही हो, स्वीट पोटैटो, इसके अलावा क्या हो गया, बीट रूट्स, ठीक है। ये सब क्या है, ये है रूट्स के पार्ट्स जो कि हम लोग एज अ फूड मटेरियल टेक करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब देखो ये तो हो गया यहां से यहां सॉइल का। ये शूट वाला पार्ट में देखो, सबसे पहले ये जो आपको मेन ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है स्टेम, ठीक है। तो स्टेम एज अ फूड मटेरियल हम लोग किसको किसको टेक करते हैं वो जान लो। एक हो गया सुगर केन, आप सुगर केन गन्ना जानते होगे, तो सुगर केन होता है, उसको हम लोग एज अ फूड मटेरियल लेते हैं। बट कुछ स्टेम ऐसे होते हैं ना जो अंडरग्राउंड होते हैं, तो जैसे हम लोग जो पोटैटो खाते हैं, पोटैटो आलू, तो वो क्या होता है कि वो अंडरग्राउंड जो है वो स्टेम है, वो मॉडिफाइड स्टेम है। तो वो देखो स्वेल अप क्यों किया, क्योंकि उसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल है उस प्लांट का, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो प्लांट्स का अगला पार्ट क्या होता है, वो पार्ट होता है लीफ। तो जो लीव्स हैं वो भी एज अ फूड मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जैसे आपने सुना होगा कि आप मिंट यूज करते हो गया, पुदीना, ठीक है, तो वो मिंट लोग यूज करते हैं। अब देखो इस समय जो है वो समर सीजन है, ठीक है। तो समर सीजन में आप क्या करते हो कि आपको दिखता होगा कि लोग जो है वो पुदीने को यूज करते हैं चटनियां बनाने के लिए, या फिर वो अपने लिए जो जूस उसका फॉर्म करते हैं और उसको पीते हैं। या जो आपका शुगर केन है ना, शुगर केन वाला जब जूस आप लेने जाओगे तो उसमें भी उसका यूज किया जाता है, उसकी लीव्स का। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसमें हो गया उसका यूज। फिर कैबेज आपने खाया होगा, बंद गोभी, ठीक है, लीफी पार्ट आप देखते हो वो हम एज अ फूड मटेरियल यूज करते हैं। फिर इसके अलावा आप चटनी के रूप में कोरिएंडर जो है वो यूज करते हो, धनिया यूज करते हो। फिर डिफरेंट जो है वो आप जो साग होते हैं उनको आप यूज करते हो। तो वो सब पार्ट है क्या, वो सब पार्ट, ठीक है। तो लीफ फूड मटेरियल यूज किया, ठीक है। अगला कौन सा पार्ट आ जाता है, वो आता है फ्लावर का, ठीक है। जो फ्लावर होता है उसको भी एज अ फूड मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि एक आता है कैलीफ्लावर, इट मींस की जो फूल गोभी आती है, ठीक है, वो पूरा का पूरा एक बंच है फ्लावर का, तो उसको हम क्या करते हैं एज अ फूड मटेरियल यूज करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कई लोग क्या बनता होगा, स्पेशल टाइप से बनता है बनाना जो होता है केला, उसमें जो उसका पार्ट होता है, ठीक है, वो फ्लावर की तरह दिखता है, उसको भी एज अ फूड मटेरियल क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो वो हो गया। इसके अलावा देखो भाई आता है फ्रूट, ठीक है। तो फ्रूट एज अ फूड मटेरियल भी हम लोग, जैसे टोमेटो खाते हो, ब्रिंजल आप लेते हो, टोमेटो, फिंगर, मैंगो, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप के फूड मटेरियल्स आप लेते हो, पंपकिन, इन सब को लेते हो। ये सब एक्चुअल में क्या है, ये सब है फ्रूट्स। वो अलग की बात है, पंपकिन, लेडी फिंगर और जो टोमेटो है, इन सब को हम लोग यूज क्या करते हैं, यूज करते हैं वेजिटेबल के रूप में भी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका फ्रूट का पार्ट। अब देखो इन फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, इन फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। वो हो सकता है नंबर में वन, मतलब वन हो सकता है, या फिर मोर देन वन हो सकता है, वो वेरी करता है अलग अलग प्लांट्स में, ठीक है। और अलग अलग के जो प्लांट्स है उनमें वेरिएशन इसमें दिखता है। तो ये क्या हो गया, फ्रूट्स। अगला जो पार्ट होता है वो कौन सा आता है आपका, सीड का पार्ट, ठीक है। तो सीड्स जो होते हैं आपने देखा होगा, आपने मूंग, मूंग दालें हैं ये, ठीक है, बीज देखा होगा। फिर आपने देखा होगा आपने जो है वो चिकपी देखा होगा। ये सब क्या है, ये सब है पल्सेस, यानी कि जितनी दालें हम लोग परचेस करते हैं, और ये प्रोटीन के जो है ना
वो स्पेशल सोर्स है, इनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो ये क्या हो गया, सीड्स भी एज अ हम लोग फूड मटेरियल यूज करते हैं। तो आप देखो एक प्लांट्स है, तो प्लांट्स पार्ट्स को हम अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड्स में टेक करते हैं फॉर किस लिए यूज कर रहे हैं, आप देखो ये सारी चीजों के लिए, गेट एनर्जी, हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर, स्टे हेल्दी, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने आज जो है वो कौन सा पार्ट पढ़ लिया, ये पढ़ लिया हम लोगों ने प्लांट्स एज फूड मटेरियल, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो ये क्या है कि अगले पार्ट में हम लोग एनिमल्स एज अ फूड मटेरियल पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे। ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसके जो चीजों को 2-3 बार देख लीजिएगा कि कोई भी चीज आपके माइंड से स्किप ना करें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।